नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब मिलकर श्रवण करेंगे छठी मैया की कथा, छठ की व्रत कथा, जिसको कि सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और छठी मैया हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए सुनते हैं छठ व्रत की अत्यंत ही मार्मिक कथा आरंभ करती हूँ। सब लोग मिलकर बोलिए छठी मैया की जय। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके एक ही संतान थी। उनका केवल एक ही बेटा था। वो पति पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। उनकी पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठती और अपने घर की साफ सफाई करके नित्य भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य देती, माँ तुलसी जी की पूजा करती और अपने घर में भगवान जी का मंदिर रखकर हमेशा ही पूजन अर्चन किया करती थी। दान पुण्य भी बहुत ही अधिक किया करती थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही धार्मिक और भगवान में प्रेम और श्रद्धा रखने वाले थे। उनका एक ही बेटा था, वह भी धर्म में और पूजा पाठ में अत्यधिक मन लगाता था। पूरे कार्तिक मास में वह स्त्री कार्तिक मास का संकल्प लेती थी, कार्तिक स्नान करती थी, दीपदान करती थी और पूरे नियम को निभाती थी। धीरे धीरे उनका जीवन इसी तरह व्यतीत हो रहा था। बहुत ही प्रसन्न चित्त मन से भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, अपने नित्य कर्मों को करते हुए उनका जीवन इस तरह से बहुत ही अच्छे से कट रहा था। उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक समय ऐसा आया जब उनका बेटा विवाह योग्य हो गया। गांव के सभी लोग बोले कि अब तुम कितने दिन तक अकेले ही रहोगी, अब तुम अपने बेटे का विवाह कर दो। घर में बहू आएगी तो तुम्हारे काम में भी हाथ बटाएगी और तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। इस तरह से उस स्त्री ने सोचा कि यह सही बात है, अब मुझे अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए। बेटे के लिए रिश्ते तो आ ही रहे थे। एक रिश्ते का चुनाव करके, एक लड़की को पसंद करके दोनों पति पत्नी ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। बहुत ही धूमधाम से विवाह कार्य संपन्न हुआ। घर में बहू आ गई। वह मन से बहुत ही प्रसन्न थी कि आज मेरे घर में बहू आ गई है, अब हम दोनों लोग मिलकर सारे कार्य करेंगे और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। इस तरह से बहू का उसने बहुत ही प्रेम से स्वागत किया। रात्रि में सभी को भोजन इत्यादि कराया। उसके बाद अगले दिन जब सुबह हुई तो बहू को उसने जगाया कि बहू भोर हो गई है, उठ जाओ। बहू उठी और नहा धोकर तुरंत रसोई घर के कार्य में लग गई, भोजन बनाने लगी। सास ने कहा कि बहू तुम सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर भगवान की पूजा किया करो, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करो। बहू ने कहा, माँ जी हमारे यहाँ यह सब नहीं होता था, मुझे पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं पूजा पाठ नहीं करूंगी। सास ने कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि धीरे धीरे बहू समझ जाएगी, अभी नादान है, धीरे धीरे मैं उसे समझा दूंगी। धीरे धीरे ऐसे करते करते कार्तिक मास का समय आ गया। कार्तिक मास में वह स्त्री पूरे नित्य नेम को निभाती थी। कार्तिक मास शुरू होते ही घर में उसने कहा, बहू लहसुन प्याज वाला भोजन अब घर में नहीं बनेगा। बहू ने कहा, क्यों नहीं बनेगा? सास ने कहा, ये कार्तिक मास शुरू हो रहा है, कार्तिक मास में ये सारे नियम किए जाते हैं, भगवान विष्णु जी और माँ तुलसी जी की पूजा की जाती है। सास ने बहुत अच्छे से अपने बहू को समझाया, लेकिन बहू को कुछ भी समझ में नहीं आया। बहू ने कहा, मुझे ये सब कुछ भी मत बताइए, मुझे इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है। सास अपना मन मसोस कर रह गई। बहू की जो मर्जी आती बहू वही करती। न कभी सूर्य देव जी को जल देती, न कभी तुलसी माता की पूजा करती, न ही अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करती। सास धीरे धीरे बुजुर्ग हो रही थी, लेकिन जितना भी उनसे हो पाता था वो अपने सारे नित्य कर्म को अच्छे से करती थी और तुलसी माता का पूजन किया करती थी, भगवान सूर्य देव जी की आराधना किया करती थी, दिन भर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप किया करती थी। ऐसे ऐसे करते करते छठ का दिन आ गया। छठ पर्व जब आया तो सास ने समझाया, बहू अब तो सारी बातों को तुम समझ लो और छठ पर्व आ रहा है, इसमें बहुत ही कठिनता से सारे नियम को करना होता है।
4 दिनों का यह पर्व होता है और तुम यदि व्रत नहीं भी रखती हो तो ये सारे नियम को भी तुम मेरे साथ साथ करो। लेकिन बहू ने कहा, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आपको जो करना है आप कीजिए। बहू अपनी मनमानी करती रही। जब पहले दिन नहाए खाए का दिन आया तो सास ने कहा कि आज रसोई घर जूठा मत करना, सबसे पहले नहाए खाए का भोजन बनेगा। लेकिन बहू नहीं मानी। सास बहुत दुखी होकर अलग ईंट का चूल्हा बनाकर उसने लकड़ी जलाकर अलग उसने नहाए खाए का भोजन बनाया। इस तरह से अगले दिन जब खरना का दिन आया तब भी बहू अपनी मनमानी करती रही। खरना का भोजन भी सास इसी तरह साफ सफाई से और छठी मैया से क्षमा प्रार्थना करते हुए खरना का पूजा किया। और जब तीसरे दिन सूर्य देव जी के अर्घ देने का दिन आया तो उसने कहा, बहू छठ पूजा की सब तैयारी करवा दो। बहू ने कहा, आपको जो करना है आप कर लीजिए, मुझे इस सब पूजा पाठ में मत शामिल कीजिए, मुझे इन सब कार्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। सास ने जैसे तैसे सारी सामग्री, अपनी दौरा और अपना सूपा सजाया। संध्या के समय स्नानादि करके नए वस्त्र धारण किए। फिर सास ने कहा, बहू घाट पर साथ में चलो, तुम भी नहा धोकर स्नान करके साथ में चलो और सूर्य देव जी की आराधना करो, पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम फल की प्राप्ति होगी। लेकिन बहू ने कहा, मुझसे नंगे पैर नहीं जाया जाएगा, आप ही जाइए। सास अपने बेटे और पति को लेकर घाट पर गई। बेटा साथ साथ गया और पूजा पाठ में अपनी माँ का हाथ बटाया। वहां पर सास ने विधि विधान से पूजा की, छठी मैया की बेदी बनाई, जितने भी नियम होते हैं जैसे वो करती आई थी वो उसी तरह से छठी मैया का और सूर्य भगवान जी की पूजा अर्चना उसने की। पूजा अर्चना समाप्त होते ही अचानक नदी के घाट से एक काला सर्प निकला और उसने उसके बेटे को डस लिया। बेटा वहीं पर तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उस स्त्री को इस बात का पता चला, ऐसा होते ही वहां पर छठ घाट पर हाहाकार मच गया। सभी लोग इकट्ठा हो गए और देखने लगे कि अरे ये क्या हो गया। सब लोग यह जानते थे कि यह स्त्री पूरे जीवन भर बहुत ही नियम धर्म से अपना जीवन व्यतीत की है और बहुत ही विधि विधान से छठी मैया का पूजा करती आई है। सभी लोग बहुत दुख व्यक्त करने लगे। वह स्त्री विलाप करती हुई सारी सामग्री लेकर और उनके पति अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर घर आए। स्त्री विलाप करने लगी, हे छठी मैया, मुझसे क्या अपराध हो गया, हे छठी मैया, मुझसे क्या भूल हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। लेकिन कहीं न कहीं वह स्त्री यह समझ रही थी कि बहू के अपमान का यह फल है। छठी मैया रुष्ट हुई हैं, लेकिन उसने सोचा अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। उसने कहा, हे छठी मैया, अब मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, व्रत का पारण मैं नहीं करूंगी, अब मेरे भी प्राण आप ले लो, अब मैं जीकर क्या करूंगी। इस तरह से वह विलाप करने लगी। अपने बेटे के मृत शरीर को देखकर उसे होश हवास नहीं था। सभी लोग समझाने लगे कि विधि के विधान को कौन टाल सकता है, लेकिन स्त्री अपने बात पर अड़ी रही कि मैं अब अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, मैं भी अब छठी मैया का ध्यान करते हुए इस दुनिया से चली जाना चाहती हूँ, मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है। ऐसा कहकर अपने बेटे के मृत शरीर के पास बैठकर वह रोने लगी और विलाप करते करते पूरी रात्रि बीत गई। भोर का समय हो गया, लेकिन वह अपने जगह से नहीं उठी। सभी लोग लाख समझाते रहे, लेकिन वह छठी मैया से यही प्रार्थना करती रही कि छठी मैया अब मेरे प्राण ले लो। छठी मैया यह सब देख रही थी। उन्हें उस बुढ़िया पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि इसने तो पूरा जीवन भर मेरी आराधना की है, मेरी पूजा की है, अपने सारे नियम को इसने निभाया है, मैं इतनी बड़ी सजा इसे कैसे दे सकती हूँ। छठी मैया को विवश होना पड़ा। छठी मैया द्रवित हो गई। एक बुढ़िया का बेश धर के सुबह के समय उनके द्वार पर आई और कहीं मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। सभी लोगों ने देखा कि द्वार पर एक भिखारन आई है। वह स्त्री विलाप करती हुई और खाने पीने का सामान लेकर, छठी मैया का प्रसाद लेकर जो उसने संध्या पूजन में बनाया था, बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने देखा कि यह स्त्री बहुत ही विलाप कर रही है, तो उसने पूछा कि तुम क्यों इतना रो रही हो, क्या बात है, आज तो छठ पूजा है, छठ पूजा के पारण का दिन है। तो स्त्री ने सभी बातें बताई कि छठ पूजा के दिन ही मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया और मेरा पुत्र मर गया। बुढ़िया ने कहा, चलो मैं भी देख लूं कहाँ है तुम्हारा पुत्र। बुढ़िया तो छठी मैया का रूप धर के आई थी।
वे साक्षात छठी मैया ही थी। जैसे ही छठी मैया अंदर आई और बुढ़िया के पुत्र को देखा और उन्होंने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया, कहा कि कहाँ तुम्हारा पुत्र तो जीवित है, तुम लोग कह रहे हो कि पुत्र मर गया है, देखो तुम्हारा पुत्र जीवित है। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। सभी लोगों ने कहा कि नहीं, ये संध्या के समय से ही इनका पुत्र मृत पड़ा हुआ है। तो छठी मैया जो कि बुढ़िया का वेश धारण की थी, उन्होंने कहा अभी तुम्हारा पुत्र उठकर खड़ा हो जाएगा, और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। कहा कि तुम लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि तुम्हारा पुत्र मृत है, तुम्हारा पुत्र मृत नहीं था, यह छठी मैया का चमत्कार था। छठी मैया के इस चमत्कार से उनका पुत्र उठकर खड़ा हो गया। सभी लोग वहां पर देखकर आश्चर्य में पड़ गए और सभी लोग छठी मैया की जय जयकार करने लगे। स्त्री की जो बहू थी वह यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा कि यह सब छठी मैया का प्रताप है, मैंने बहुत अपराध किया है, और वह अपने सास के पैरों पर गिर पड़ी। उसने कहा सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए, माता जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत अपराध किया है। मेरे अपराध के कारण मेरे पति की मृत्यु हुई और आपके पुण्य के कारण मेरे पति फिर से जीवित हो गए, मुझे अपना सुहाग फिर से वापस मिला। यदि आप का पुण्य नहीं होता तो मुझे आज मेरा सुहाग वापस नहीं मिलता। वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और चारों तरफ यह खबर फैल गई कि बुढ़िया का पुत्र जो मर गया था वो फिर से जीवित हो गया। सभी लोग देखने आए और इतने में छठी मैया वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया तुरंत समझ गई कि यह सब छठी मैया का प्रताप है, और वह यह भी जान गई कि वो बुढ़िया भिखारन नहीं, स्वयं छठी मैया थी। और वह छठी मैया का ध्यान करके विलाप करने लगी और बोली, हे छठी मैया, जैसे आपने मुझ पर कृपा किया वैसे सब पर कृपा करना। बहू ने कहा, मैं आज से छठी मैया की पूजा करूंगी, मैं हर वर्ष छठ व्रत धारण करूंगी और पूरे कार्तिक मास में सूर्य देव जी की आराधना करूंगी, तुलसी मैया की पूजा करूंगी। माँ जी जो जो आप कहेंगी वैसे वैसे मैं सारे धर्म कार्य को करूंगी। आज छठी मैया की कृपा से ऐसा चमत्कार मेरे घर में हुआ है। बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं, अपनी गलती मान लेने में और पश्चाताप करने में ही भलाई है, छठी मैया तुम्हें माफ करेंगी। इस तरह से बुढ़िया ने प्रार्थना की, हे छठी मैया, जैसे आपने मेरे घर में चमत्कार किया वैसे आप सभी के घर में चमत्कार करना, कथा सुनने वाले कहने वाले सभी का कल्याण करना। बोलिए छठी मैया की जय, बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।